है एवरीवन। रात का हो गया अभी 7:30 पौने 8 है। और हम लोग जा रहे हैं लखनऊ। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को पता है पापा की हमारी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने बताया था कि घर पे ही रह के वो ठीक हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ठीक नहीं हो पाएंगे, घर ही पे ठीक हो जाएंगे। तो हम लोग मतलब घर ही से पापा का इलाज चल रहा था। जैसे आप लोगों को पता है आज तीसरा दिन हो गया है। तो तीसरे दिन पापा का अभी टेस्ट हुआ था, शाम को भी रिपोर्ट आई है आधे घंटे पहले। तो पापा की प्लेटलेट्स ना बहुत डाउन हो गई हैं। पहले 38,000 थी और आज 29,000 बची हैं। तो हम लोगों का दिल घबरा रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पापा के लिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, है ना। तो हम लोगों ने अभी तुरंत से प्लान बनाया कि पापा को लखनऊ ले जाएंगे और वहाँ पे एडमिट कराएंगे। पापा मान नहीं रहे हैं। अभी ज़बरदस्ती उनको नारियल पानी दे के आई हूँ, पी नहीं रहे। कह रहे बार बार मुझे क्यों दे रही हो, दोपहर 2 पी चुका हूँ। मैंने कहा नहीं, पी लो। तो अभी एक और दे के आई हूँ। बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग मेरे पापा के लिए प्रे करिए कि बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएं। और रात ही में हम बस अभी जा रहे हैं कपड़े चेंज करके और उनको लेके जाएंगे पापा को। और पापा को नहीं बताया गया है क्योंकि वो वैसे भी कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, इतनी जल्दी क्या है, सुबह चलना। इतने टाइम ऐसा क्या है जो अभी से ही प्लानिंग बन गई? अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं था। क्योंकि आज पापा को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है और चलते हैं तो उनकी सांसें फूल रही हैं, चल नहीं पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा उनको वीकनेस आ गया है गाइस। तो हम अब रिक्स नहीं लेंगे बिल्कुल भी और हम उनको लेके लखनऊ जाएंगे। तो चलिए फिर जैसा भी कुछ होता है हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। बताओ, हम जा रहे हैं, आप अच्छे से रहोगे मौसी के साथ में? ब्रश कर लोगे सुबह उठ के और चाय पी लेना, नाश्ता कर लेना, ठीक है? और खाना भी खा लेना। इधर इधर देख के बताओ, खाना खा लोगी? कुच्ची दे दो मम्मा को एक। और सो जाना टाइम से, हाँ? ठीक। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं रात का, अभी 9 बज गया है और बस अब निकल ही रहे हैं। तो चलिए फिर अनिका को नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि ठंड का मौसम है। हॉस्पिटल में बच्चों को वैसे भी मन नहीं करता है ले जाने का, वहाँ परेशान हो जाएगी। घर में मौसी के साथ में रहेगी, वो ठीक है। तो बैग वैग पैक हो गया है और ठंडियों में बड़ा दिक्कत हो जाता है। पापा का बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, लेकिन देख रहे हो परेशान है। तो चलते हैं गाइस। और डेंगू से भी हम जंग जीत के ही आएंगे, मुझे पता है। तो चलिए फिर बने रहिए आप लोग। तो हम रेडी होके और जल्द पापा को भी कंगी मम्मी कर रही हैं और पापा को लेके हम लोग लखनऊ जा रहे हैं। और भाई ने गाड़ी निकाल ली है और आवाज़ मेरी बहुत स्लो आ रही होगी ना आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे ऐसी वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ। तो गाड़ी निकल चुकी है, हम लोग बैठने जा रहे हैं गाड़ी में और 9:15 हो गया था और ठंड बाहर हो रही है, इसलिए मैंने स्वेटर भी पहन लिया है। तो 2-2.5 घंटे हम लोगों को लग जाएगा निकलने में। और अनिका की बात पे हम लोग हंस रहे थे। अनिका जो बोल रही थी उसी बात पे हंस रहे थे। तो यहाँ पे गाड़ी में पापा को भी बैठा लिया गया है और अब हम लोग निकल रहे। पता नहीं बोलने में कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि टेंशन में ऐसा ही हो जाता है। तो बस यही है। तो बैठ लिए हम लोग गाड़ी में और 2-2.5 घंटे हम लोगों को आराम से लग जाएंगे लखनऊ। हम लोगों ने सोचा लखनऊ लेके चलते हैं। वैसे हम सीतापुर भी जा सकते थे लेकिन नहीं गए। लखनऊ सही लगा, जहाँ पे भी समझ में आए वहाँ गए, क्योंकि पापा के लिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते थे ना सोचने विचारने में। तो यहाँ पे अब हम लोग निकल चुके हैं और अभी पहुँच जाएंगे लखनऊ। ज़्यादा कुछ मैंने रास्ते का सूट नहीं किया था, थोड़ा बहुत सूट किया था। और बस अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि हम कहाँ पहुँचे। लखनऊ पहुँचने वाले ही हैं और फिर हॉस्पिटल में देखते हैं डॉक्टर पापा को देख के क्या बताता है क्या नहीं बताता है। जैसा भी जो भी होगा आप लोगों को पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लखनऊ में एंट्री हम लोगों की हो गई है
और चलिए पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल पहुंच के फिर देखते हैं वहाँ पे कैसे क्या होना है क्या नहीं होना है, डॉक्टर क्या बोलते हैं। हॉस्पिटल और ये रहा हॉस्पिटल, ये देखिए 10:30 बज गया है, 9 बजे निकले थे, 10:30 बजे हम लोग पहुँच गए हैं आके। तो चलिए पापा को दिखाते हैं चल के, और फिर जो भी होगा जैसा होगा आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो गाइज़ ये है हॉस्पिटल, मैनकाइंड हॉस्पिटल है ये, और मम्मी अंदर जा रही है, भाई अंदर जा चुका है, और जो भी अंदर का है अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं अंदर चल के, क्योंकि पापा भी गए नहीं थे तभी हम बाहर थे, तो अंदर जा चुके हैं सभी लोग। अब हम लोग पापा को लेके अंदर जाएंगे, और कंबल वगैरह भी लेके आए थे, ठंड में ना बहुत दिक्कत होती है, और पापा को अपना ही कंबल वगैरह उड़ाएंगे, इसलिए डबल कंबल वगैरह सब कुछ लेके आए थे, चादर हर एक चीज़ रख के। और चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं पापा को डॉक्टर को, फिर उसके बाद देखते हैं एडमिट के लिए बोलते हैं डॉक्टर कि नहीं, क्योंकि पापा की आप लोगों को पता है पेटलेस कम होती जा रही थी इस वजह से, और पापा आने का नाम नहीं ले रहे थे। और यहाँ पे भाई डॉक्टर ने देख लिया है पापा को, वहाँ का मैंने सूट नहीं किया था, तो दवाइयाँ निकलवा रहा है भाई। और चलते हैं पापा के पास, वहाँ पे पापा बेड पे लेटे हुए हैं और पापा को एडमिट कर लिया गया हुआ है। और तो पापा की अब दवाइयाँ चालू होंगी यहाँ पे, और पापा आ नहीं रहे थे, कह रहे थे नहीं जाना है हमको, तो बहुत मुश्किल से आए हैं सबके कहने पे। पापा को ना इंजेक्शन वगैरह से डर लगता है, इसीलिए वो नहीं शायद आना चाह रहे थे। और फिर पापा पता है किस बात पे हंसने लग जाते, कह रहे थे यहाँ लाके हमको लेटाल दिया है, और सबसे अच्छा घर था वहाँ लेटता मैं, तो वही सबको भी हंसाएंगे। देखना पापा की ऐसी बातें रहती हैं, वो हॉस्पिटल आना ही नहीं चाह रहे थे, इसलिए भी देखना कहेंगे, और कह के फिर हंसने लग जाते हैं। पर कोई नहीं, यहाँ पे आ गए हैं, दवाइयाँ चलेंगी और अच्छे से ठीक हो जाएंगे, है ना। जैसा भी कुछ होता है बस आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी, बाकी आप लोग अपनी वीडियो देखना, और मेरे पापा के लिए प्रे ज़रूर करना गॉड से कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, और बस हम लोग घर चले जाएं। तो ये रहा हॉस्पिटल के अंदर का। तो यहाँ पे इतने मरीज़ हैं इस वाले रूम में जहाँ पे हमारे पापा हैं वहाँ पे। चलिए बाहर चलते हैं, फिर हम आप लोगों से थोड़ी सी बात करते हैं। वो पापा को एडमिट कर लिया है, और 11:30 बज गया था ये सारा प्रोसेस जितना भी हुआ, और तुरंत से उनको ग्लूकोज लग गया है पापा को, और ग्लूकोज चढ़ रहा है। और अब हम थोड़ी देर बाहर जाएंगे, बहुत हो गए हैं परेशान, और मेरी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, और मेरा सर दर्द बहुत तेज़ से हो रहा था टेंशन की वजह से, सर में दर्द हो रहा है। और मम्मी इसीलिए हंस रही हैं, पापा जो वो बात कह रहे थे यहाँ पे लाके हमको लेटाल दिया है, वही बात पे हंस रहे थे सभी। तो यहाँ पे पापा लेटे हुए हैं जैसे आप लोग देख रहे हो, और उनको ग्लूकोज लगा हुआ है, और पापा बार बार एक ही बात कह रहे हैं, यहाँ पे हमको क्यों लेके आई हो, क्यों लेके आई हो। ये देखो उनको यहाँ पे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो हॉस्पिटल में किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी होती है ना हम लोगों के पास में, तो आना पड़ता है, बस ठीक हो जाएं और फिर हम लोग घर निकल जाएं। और क्या है ना, यहाँ पे वैसे भी बहुत ज़्यादा मेरा सर दर्द हो रहा है, और हॉस्पिटल के नाम से मुझे डर भी बड़ा लगता है, लेकिन देखते हैं कैसे क्या बोलते हैं डॉक्टर, कितने दिनों के लिए बोलते हैं कितने दिनों के लिए नहीं बोलते हैं, वो सब डॉक्टर जैसा डॉक्टर बोलेंगे वैसा ही हम लोगों को करना है ना। तो चलिए चलते हैं बाहर, और बाहर चल के हम आप लोगों से थोड़ी सी बात करते हैं, तो बने रहिए गाइस, अभी मिलते हैं आपको हम। तो गाइस रात का हो गया है 1, और हम थोड़ा बाहर निकले थे, भी पापा जग रहे हैं, पापा की दवाइयाँ चालू हो गई हैं, और अभी 1 बज गया है, और बैठे बैठे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि हमारा सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, उनको आवाज़ भी मेरी नहीं निकल रही है, और बिल्कुल अंधेला अंधेला सा है, अंधेला नहीं मतलब रात है, मेरे कहने का मतलब पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। बाहर ठंड है, भैया पानी निकाल दो, हमें प्यास लगी है। तो सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेते हैं, पापा भी जग रहे हैं अभी, मम्मी भी जग रही हैं, और जगी रहे हैं अभी सभी।
बहुत तेज़ से प्यास लगी थी, शायद इसीलिए हमारे आवाज़ नहीं निकल रही थी। मुझे थोड़ा सा बैठ जाते हैं यहाँ पे। अब जगना ही जगना है, नींद तो आ नहीं रही है। घर पे बात कर लिया है, निकाह सो गई अपनी मासी के साथ में। उन्हीं की टेंशन थी मुझे कि पता नहीं सोएंगी कि नहीं सोएंगी। समझ में नहीं आ रहा है गाइस, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि पापा या डॉक्टर ने बोला था कि घर ही पे ठीक हो जाएंगे, लेकिन आज जब जैसे आप लोगों को बताया ही था मैंने कि जब अभी शाम को उनका दोबारा से टेस्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। 38,000 से 29,000 पे पहुंच गई। तो हम कोई भी मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तभी हम लोग भागते हुए पापा को लेके आए हैं, और सुबह जब टेस्ट होंगे तभी पता चलेगा कि क्या कंडीशन है पापा की, क्या नहीं है। अपनी तरफ से तो हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे भी इलाज चालू हो गया है। तो ये लखनऊ आए हुए हैं हम, और कुछ समझ नहीं पा रही हूँ मैं, क्योंकि हमारे घर में एक प्रॉब्लम जाती नहीं है दूसरी आ जाती है। आप लोगों को पता ही है कितनी परेशानियों से हम लोग गुजर रहे हैं पिछले 1.5 साल से। कुछ भी ठीक नहीं है। बाबू के जाने के बाद मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था, बहुत भयानक हुआ था। उसके बाद मैं बीमार तो रहती ही रहती हूँ, मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं है कब ठीक हूँ कब सही हूँ। और उसके बाद अनिका, जैसे आप लोगों को मालूम है, फिर भाभी, फिर पापा। तो पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी मतलब समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग ना। तो गाइस सुबह बताएंगे हम आप लोगों को कि टेस्ट में क्या निकला है। जब जांच होगी पापा की, रिपोर्ट आएगी तभी बताएंगे। बाकी अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं ना। तो चलते हैं पापा के पास, और पापा को सुलाने की कोशिश की जा रही है कि सो जाओ सो जाओ, लेकिन वो सो ही नहीं रहे हैं, जग रहे हैं अभी। कह रहे हैं मुझे नींद ही नहीं आ रही है। तो हाँ मतलब हाँ, ये रहा हॉस्पिटल। और ज़्यादा पेशेंट नहीं है, बहुत कम है, तो खुशी की बात है ना। नहीं तो जब अनिका के टाइम पे पेशेंट ही पेशेंट था वहाँ पे, तो और भी 2-4 पेशेंट हैं पापा के साथ में। तो चलते हैं फिर, आप लोगों को मॉर्निंग में मिलते हैं गाइस। तब तक के लिए गुड नाइट और बाय। तो यहाँ पे अंदर आके देखा था तो पापा लेटे हुए, पापा को नींद नहीं आ रही है और बार बार वो बॉटल ही देख रहे हैं जो ग्लूकोज चढ़ रहा है। और गाइस इसी के साथ में ये हम ब्लॉग एंड करते हैं और मिलेंगे।